नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जोशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राकेश जोशी प्रहरी। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं अपने गांव ग्राम सभा सरगोट में। और ये देखिए, हमारे गांव के सामने हिमालय का सुंदर व्यू, त्रिशूली नंदा देवी का ये शानदार जो व्यू है सूर्यास्त के समय, ये एक अपने आप में बहुत ही सुंदर है। आप देखिए, बहुत दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और ये हमारे गांव के लिए सड़क जा रही है। ये हमारा बमारू बोट। दोस्तों, इस स्वर्ग सी जन्मभूमि में, अपने पहाड़ों में, अपने गांव में और अपने पहाड़ों में हर कोई आना चाहता है और हर कोई रहना चाहता है। हम भी जब यहाँ आते हैं तो हमारा दिल यहाँ से जाने का नहीं करता। और मैं भी एक तौर से पलायन ही कर चुका हूँ। वर्तमान में देहरादून में रहता हूँ और एक पूर्व सैनिक हूँ। उसका भी बहुत बड़ा कारण है। पलायन कोई नहीं करना चाहता, लेकिन पलायन के कई कारण हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारी सरकारें केवल हाईटेक स्मार्ट केवल उन सिटियों को करती हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जहाँ पे उनको सारी सुविधाएं मुहैया होती हैं। और गांव की स्थिति ये है कि आपको बताऊंगा तो आप लोग हकीकत में समझ पाएंगे कि पलायन का मुख्य कारण क्या है। आपने बड़े बड़े गीतकारों को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े लेखकों को पलायन पर गीत लिखते हुए देखा होगा, गीत गाते हुए देखा होगा। और सब भी धाणी देहरादून, होनी खानी देहरादून, उसका भी एक कारण है। और बड़े बड़े मंचों पर पलायन के बड़ी बड़ी व्याख्याएं देखी होंगी, लेकिन आप कभी उसके पीछे तक नहीं गए। आपने कभी ये पूछा नहीं कि ये पलायन आखिर क्यों हुआ। तो आज मैं आपको सब वही बताने जा रहा हूँ। शायद आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और आप इसके पीछे का राज भी जान पाएंगे कि पलायन का असली कारण क्या है पहाड़ों से। आप पत्रकारिता कर सकते हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में, आप भाषण दे सकते हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में, घंटाघर में, हरिद्वार में, रुड़की में, जहां पर आपको सारी सुविधाएं मुहैया हैं। आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आ सकते हैं, आप रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में आ सकते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि पहाड़ में जो लोग अपना जीवन बसर करते हैं, उनकी ज़िंदगी किस प्रकार से व्यतीत होती है। अगर किसी को कोई छोटी सी तकलीफ़ हो जाती है तो यहाँ से 265 किलोमीटर दूर देहरादून हमें जाना पड़ता है। इसके अलावा इस चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी ज़िले, टिहरी ज़िले का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल बेस अस्पताल है वो श्रीनगर में है। श्रीनगर यहाँ से काफ़ी दूर है। वहाँ तक जाने के लिए पेशेंट को बहुत ही तकलीफ़ में से जूझना पड़ता है। दोस्तों, एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे पहाड़ों में पलायन का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है या उसका एडमिशन कराना है तो आपको हल्द्वानी या फिर देहरादून जाना होगा। उससे नज़दीक आपको कोई बड़ा इंस्टीट्यूट मिल नहीं सकता है। आप अपनी पूरे जीवन भर की पूंजी की लागत से जो वहाँ पर मकान बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। अगर यही सुविधाएं यहाँ मिल जाए तो आदमी पलायन क्यों करेगा। आपने इस विषय पे कभी जाना? कभी आपने इन बंजर खेतों के सहारे जीवन नहीं कट सकता है। सरकार की छोटी मोटी स्कीमें आती हैं, लेकिन वो भूतल पर उतरने के लिए बहुत ही विवश और बहुत ही मजबूरता से आती है, और तब तक उसका फ़ायदा किसी आम नागरिक को, आम इंसान को नहीं मिल पाता है। दोस्तों, पलायन का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर यातायात की सुविधाएं, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े जो भी हायर डिग्रियां जो लेनी पड़ती है, उसके लिए आदमी को बाहर निकलना ही पड़ता है, अपने इलाज के लिए बाहर निकलना पड़ता है। अगर ये सब चीज़ें यहाँ मुहैया हो जाए तो आदमी क्यों पलायन करेगा। आज भी ऋषिकेश और हल्द्वानी का पूरा जो भी व्यापार है वो हमारे पहाड़ों में होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 10-20 किलो कुछ उगा भी लेते हो तो उसको बेचने के लिए आपको कम से कम 1000 या 2000 का किराया देकर वहाँ तक मंडी में पहुँचना पड़ता है, और उसके बावजूद भी आपको वो दाम नहीं मिल पाते हैं जिस दाम की आप उम्मीद करते हैं। अपार संपदा और अपार पर्यटक का एक केंद्र तो जरूर उत्तराखंड के पहाड़ हैं, लेकिन क्या यहाँ पर पर्यटक 12 महीने रहते हैं? क्या वो पर्यटक यहाँ आके कोई
किसी प्रकार का यहाँ के लोगों को रोज़गार देते हैं, ये बहुत असंभव बात है। क्योंकि जो भी पर्यटक आते हैं वो नीचे से ही अपना पूरा ताम झाम और अपना पूरा रोज़गार अपने साथ लेके चलते हैं और केवल यहाँ पे सैर सपाटा करते हैं और यहाँ पर केवल प्लास्टिक कचरा गंदगी फैला के चले जाते हैं। इससे यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि अधिकांश मात्रा में यहाँ के लोगों को वो कूड़ा करकट साफ़ करना पड़ता है और उससे हासिल कुछ भी नहीं होता है। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये हिमालय, ये कुछ ही दिनों के लिए अच्छे लगते हैं। आप यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं और ज़्यादा दिन रहते हैं वो लोग जो अपना जीवन बसर, अपनी रोज़ी रोटी अपने सामान्य तरीके से जीते हैं, जिनको जूझना पड़ता है अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, जिनको जूझना पड़ता है अपने शाम के खाने के लिए, जिनको जूझना पड़ता है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, जिनको जूझना पड़ता है अपनी मेडिकल की सुविधाओं के लिए। इसलिए जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हें यहाँ से मजबूर होकर मैदान के लिए पलायन करना पड़ता है। अगर ये सब चीज़ें, अगर ये सभी साधन अगर हमारे पास, हमारे पहाड़ों में, हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में अगर सब उपलब्ध हो जाए तो पलायन पे रोक लग सकती है।